पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का एक विवादित बयान आया है। कोलकाता में 50 जगहों पर 10,000 लोग बैठेंगे, 2,000 लोगों के समूह ट्रैफिक को रोक देंगे, वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, हम कोलकाता में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, ये कह रहे हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी। सड़क पर बैठेंगे, मुरमुरे और मिठाई खाएंगे, ये कहा है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने। किस तरह से वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसके बारे में खुद वहां की सरकार के मंत्री ही बयान दे रहे हैं। অনুরোধ জানাবো পাশে হাসপাতালের রোগী চিকিৎসাধীন তাদেরকে কষ্ট দেওয়া আমাদের কোনোভাবে কর্মসূচির মধ্যে নেই। তাই মৌলালিতে যারা পুলিশের সামনে একটু কি বলবো অপ্রীতিকর কাজ করছেন তাদের রিকোয়েস্ট করছি আপনারা দয়া করে ভিতরে আসুন, ওই মেন রাস্তাটা ক্লিয়ার করুন। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে, কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। দেখবেন তরফটা কেমন নড়ে। বলে গেল না। আজকে অনুরোধ করব जो दोस्त लोग मौलाली में हैं, आप बराहे करम अंदर आ जाएं। तो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का ये बयान आपने सुना। कोलकाता में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, 50 जगहों पर धरने की बात वो करते नजर आ रहे हैं। रविशंकर दत्ता, जरा हमें बताइए कि इस बयान का मतलब क्या है और सरकार के मंत्री ही ऐसा बयान दे रहे हैं। आमतौर पर तो विरोध प्रदर्शन होता है, सैकड़ों सड़कों को रोकने की कोशिश की जाती है, जैम करने की कोशिश की जाती है, तो सरकार ये भरोसा दिलाती है कि किसी आम नागरिक को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, जैम को खुलवाया जाएगा। यहां पर तो उल्टी तरीके का बयान आया है। देखिए, सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की लाइब्रेरी मिनिस्टर है, उनका अपना एक ग्रुप है जिसको जामियात उलमाए हिंद कहा जाता है, और कल उनका ही एक जनसभा था जहां पे रामलीला मैदान पे वो रैली हो रही थी, और ये रैली में जो वॉकऑफ बिल है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। हालांकि प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ नहीं थे क्योंकि सरकार यहाँ पे मंत्री खुद यहाँ पे थे, लेकिन सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने साफ कहा है अगर हम चाहते हैं तो कोलकाता की रास्ता सड़क जो है हम लोग बंद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सामने हॉस्पिटल है, किसी को यहाँ पे तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आने वाले दिन में हमारा जो डिमांड है उसको पूरी नहीं किया गया तो हम सड़कें रास्ते जो हैं वो बंद कर सकते हैं, और वो बेशक करेंगे, कोलकाता को तो स्टैंड स्टिल कर देंगे। ये ज़रूर बात है कि राज्य का एक मंत्री जो कि ममता बनर्जी की सरकार की कैबिनेट में है, अगर वो ऐसे चीज़ कहते हैं तो वो भड़काऊ भाषण जैसा हो जाता है। और उसी चक्कर में कल जब ये हुआ और उसके बाद एक बस में फ्लैग खोलने को लेके जो मसले हुए हैं, पुलिस वहाँ पे खड़ी की खड़ी रह गई और वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। ये पूरा मसला में देखा जाए तो राजनीतिक तरफ से शोरगुल शुरू हुआ है। बीजेपी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, आवाज़ उठाए। आज शाम 5 से 6 बजे इसके खिलाफ लेके एक प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। 50 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन करने की बात सिद्दीकुल्लाह की तरफ से कही गई है और कहा यह जा रहा है कि 2-2 हज़ार लोगों का समूह जगह जगह सड़कें जैम कर देगा, और पश्चिम बंगाल की सरकार के मंत्री ही ये बयान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में ही बस से भगवा झंडा हटवाने का दरअसल मुद्दा गर्मा चुका है और इस मुद्दे पर अब बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में बस से भगवा झंडा उतारने की घटना से सियासी भूचाल आ गया है। झंडा विवाद पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार को हिंदू विरोधी ठहराया है। यहाँ
हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ था। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडे वाली बस को रोक लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बस से जबरन भगवा झंडा उतरवाया। झंडे पर भगवान राम की तस्वीर थी। पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी घटना हुई थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के समर्थकों ने यह हंगामा किया था। अब कोलकाता की इन तस्वीरों को देखिए। बस का ड्राइवर भगवा झंडा उतार रहा है। बस को भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया है। हर तरफ भीड़ दिख रही है। दूसरी तस्वीर में प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर पुलिस के अधिकारी भी दिख रहे हैं, लेकिन इस दौरान पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही।